हेलो दोस्तों, मैं आज आप सभी को रूट का जोड़ एवं गुणा एवं भाग सिखाऊंगा तथा घटाना बताऊंगा कि रूट की संख्याओं में आप सभी लोग कैसे जोड़ेंगी संख्याओं को। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जैसे हम लोग आप सभी को पता है कि 4 और 5 कितने होते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 4 और 5 कितने होते हैं, 9 होते हैं। या जैसे कि बड़ी संख्याएँ हमने जोड़ना सीखा है कि 115 और प्लस 125 कितने होते हैं, तो 240 हम लोग जोड़कर इस प्रकार से बता देते हैं कि ये संख्याएं कैसे जोड़ी जाती हैं। बट आज मैं आप सभी को वो बताऊंगा कि रूट का जोड़ व गुणा एवं भाग तथा घटाना कैसे सिखाऊंगा। चलिए, मैंने आज आप सभी के लिए ये 4 क्वेश्चन लिए हुए हैं। इन्हीं चारों में मैं जोड़ और घटाना सभी क्वेश्चन बताऊंगा। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं वीडियो को, तो आप सभी लोग पूरी वीडियो देखें और आप सभी को एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलिए, मैं आपको पहले क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग पता होगा कि लिखा हुआ है 2√3 + 3√3। तो इसे हम कैसे हल करेंगे इसके बारे में आप सभी लोगों को बताऊंगा। इसे कहा जाता है रूट का, यानी इसे कहते हैं रूट का जोड़। देखिए, ये प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसे हम कहेंगे जोड़ना है सवाल। तो देखिए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से सीखे। जैसे यहाँ पास लिखा हुआ है 2, तो हम 2 लिख लेते हैं। जहाँ √3 लिखा है वहाँ हम x कर दें। क्या कर दें? x कर दें। तो देखिए 3 और यहाँ पास भी x लिखा होता है। तो हम लोगों ने इसे जाना है कैसे लिखते हैं। 3 2 कितने होते हैं? 5x होता है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि यदि ऐसी संख्याएं देखी जाए तो हम रूट का जोड़ लगा लेते हैं। तो इसी प्रकार से देखिए, मान लीजिए कि ये x है और ये भी x है, तो 3 और 2 कितने होते हैं? 5 हो जाएंगे। तो 5 रूट कितना हो जाएगा? 3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया कि 3 और 2 कितने हो जाएंगे? कि 5 और रूट 3 जुड़ गए। तो आप लोगों को पहला आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए, आपका दूसरा क्वेश्चन है कि √2 और प्लस √2। तो इसे आप कैसे हल करेंगे। देखिए, मैं यहाँ पास x मान सकता हूँ ना। तो x और प्लस x हमारा कितना होता है? 2x होता है ना। इसी प्रकार से इसमें भी एक एक छुपा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 2√2। क्या हो जाएगा? 2√2। तो ये हमारा कितना हो गया? 2√2 हो गया है। चलिए, मैं अब आप सभी को तीसरा क्वेश्चन, यदि ये समझ में नहीं आया तो आप कोई टेंशन नहीं लीजिए, आपको तीसरे क्वेश्चन में अवश्य ही समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमारा तीसरा क्वेश्चन कहता है कि 8√4 प्लस 18√5 प्लस 4 चलिए देखिएगा, इससे हमारा लिखा क्वेश्चन कि 8√4 और 18√5 प्लस 4√4 को इस प्रकार से हम कैसे जोड़ेंगे संख्याओं को। तो आप सभी लोग एक एक क्वेश्चन नोट करते जाइएगा, तो आप सभी लोगों को समझ में आएगा। जैसे कि हमें पता है, हमने अभी यहाँ पास बताया कि ये एक जैसी संख्याओं को x मान लेते हैं। चलिए, मैं यहाँ पास इसे और इसे, ये दो सेम है तो इसे हम x मान लेते हैं प्लस 18, और ये भिन्न है तो इनसे y मान लेते हैं। तो देखिएगा, हम लोग इस प्रकार की संख्याओं को जोड़वा घटा लेते हैं। तो देखिए, इसी प्रकार से समझिए, 8 और 4 कितने हो जाएंगे? देखिए, ये और ये समान चर हैं तो जुड़ जाएंगे ना। तो 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12x और प्लस 18y को ज्यों का त्यों लिखा रहने देते हैं। तो इसी प्रकार की सेम कंडीशन को आप यहाँ अप्लाई करिए। देखिए, 8√4 है और इधर 4√4 है। तो 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12√4 और प्लस 18√5 बचा हुआ है, तो आप इसे लिख सकते हो। हालांकि आप लोगों को अब ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, बट आप लोग ये जानिएगा, ये लिखा हुआ है √4, तो इसे हम √4 में रख ही नहीं सकते हैं। देखिए, √4 का मतलब होता है कितना? 2। तो इसे हम 2, अगर जो इसे हल करेंगे, देखिए आगे की, और इसे जो यदि हम हल करना चाहें तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, 12 × 2। देखिए, √4 का मतलब ही होता है, यानी रूट के अंदर 2 × 2, और इसका हमारा जोड़ा बन गया तो वो हमारा बाहर निकल आता है, या इसका स्क्वायर हो जाता है, तब रूट से ये स्क्वायर कट जाता है, तब बचता हमारा कितना है? 2। तो 12 × 2 और प्लस 18√5, तो 12 दूनी कितने हो गए? 24 और प्लस का 18√5। तो आई होप आप सभी लोगों को ये 3 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे भली भांति से। चलिए, हमारा जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कह रहा है कि 2√16 और प्लस 4√5 और प्लस में लिखा हुआ है 11√16। तो आप इसे आप कैसे हल करेंगे। देखिएगा, इसे हल करना बहुत ही आसान है। देखिए, 2 ये 16 और ये मिल गए,
तो 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, रूट के अंदर 16 और प्लस का 4, रूट कितना हो जाएगा 5। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन अब जोड़ने में बहुत ही आसान हो गए होंगे आप सभी लोगों को। भिन्न के अंदर यानी रूट के अंदर के जितने भी जोड़ हैं, तो आई होप आप लोग इसे अब लगा लेंगे। चलिए मैं आज आपको बताऊंगा कि भिन्न यानी ये रूट का घटाना क्या सीखेंगे अब हम, रूट का घटाना। यानी रूट का घटाना क्या होता है आप इसे समझिएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जिसमें कहा गया है कि 2√3 माइनस का 3√3 है। तो इसे आप किस प्रकार से घटाएंगे, तो आप लोगों को घटाना मैंने आपको बताया है भी। यदि हम जहाँ √3 है यानी √3 = x यदि रख दूँ तो हमारा आ जाएगा 2x माइनस का 3x। 2x में से 3x जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, माइनस का x बचता है। तो आप वही कंडीशन यही वाली सेम इस पर अप्लाई कीजिएगा। देखिए 2√3 यानी 2 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 1, यानी √3, तो वो भी काहे का बचेगा, माइनस का। तो आई होप आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया। नहीं आया तो चलिए अब आपको दूसरा क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर ले चल रहे हैं। जैसे कि 16√8 माइनस 11√8। तो आप इसे किस प्रकार से घटाएंगे, देखिएगा आप लोगों को घटाने के लिए सिंपल ट्रिक है। यदि ये रूट की संख्याएं समान है तो आप लोग केवल इन संख्याओं से घटा दीजिए। तो इस 16 में से 11 जाएंगे, कितना बचेगा 5√8। और आप इससे ज़्यादा हल करना चाहते हैं तो √8 को क्या लिखा जा सकता है, 2 2 2 यानी 2√2 लिखा जा सकता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 10√2। तो आप लोग ये इतना समझ गए होंगे कि रूट का घटाना क्या होता है। चलिए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा कि रूट का घटाना क्या होता है। जैसे हम कह रहे हैं आपसे कि हमारा एक सवाल है, जैसे कि 18 माइनस 4, रूट के अंदर 4 लिखा हुआ है और प्लस का है 16। तो आप इसे किस प्रकार से हल करेंगे, देखिए प्लस लगा हुआ है मतलब ये प्लस का है, तो 16 18 जुड़ जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 34, और माइनस का रूट के अंदर 4, यही हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप सभी लोग रूट का जोड़ एवं रूट का घटाना सीख गए होंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।